हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर त्रिवेणी डेंटल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेन आफ्टर आरसीटी, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी दर्द होना। ऐसा बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं कि रूट कैनाल होने के बाद भी दर्द रह जाता है या दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है वो जानेंगे। आरसीटी के बाद अगर दर्द 3 से 5 दिन तक रहता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। थोड़ा हल्का फुल्का दर्द या छूने पर दर्द या फिर थोड़ी हल्की फुल्की मसूड़ों में स्वेलिंग नॉर्मल है। लेकिन अगर ये दर्द, ये सूजन 1 हफ्ते से ज़्यादा रहती है तो वो चिंता का कारण है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो रूट कैनाल के बाद भी इतनी परेशानी हो रही है। जानते हैं क्या है प्रमुख कारण। सबसे पहला कि अगर आरसीटी के दौरान जो अंदर नसें हैं उनकी क्लीनिंग इनकम्प्लीट रह जाए किसी भी कारण से, या तो जो डिज़ाइन है अंदर जो नसों का वो इतना कॉम्प्लेक्स है, या कुछ कैनाल ही हम मिस हो जाए, या फिर क्लीनिंग के दौरान कोई लापरवाही रह जाए, तो इस वजह से जो है इन्फेक्शन वहीं रह जाता है और बाद में दर्द का कारण बनता है। अब इनकम्प्लीट क्लीनिंग के साथ साथ ओवर क्लीनिंग भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ओवर क्लीनिंग का मतलब है कि जो दांत के आसपास की हड्डी है उसको नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से भी रूट कैनाल के बाद दर्द रह सकता है। अब बात करते हैं इन्हीं नसों की। अगर ओवर फिलिंग हो जाए, यानी कि फिलिंग तो क्लीनिंग तो हो गई अच्छे से, लेकिन फिलिंग के दौरान फिलिंग एक्स्ट्रा ओवर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ओवर फिलिंग की वजह से लगभग 4 गुना पेन होने के या फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ओवर फिलिंग ज़्यादा नुकसानदायक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर अंडर फिलिंग हो जाए, यानी कि क्लीनिंग तो अच्छी हो गई लेकिन हमने फिलिंग कंप्लीट एंड तक नहीं की, तो ऐसे केसेस में एक सील नहीं बन पाती जो विद टाइम धीरे धीरे लीकेज का कारण बनती है और फिर रूट कैनाल में पेन और फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो था कि अंदर नसों की क्लीनिंग और नसों की ही फिलिंग। अब बात करते हैं जो दांत के ऊपर का हिस्सा जो मुंह में दिखाई देता है, यानी कि क्राउन पार्ट। अगर क्राउन पार्ट की अंडर फिलिंग है, यानी कि उसके कहीं ना कहीं कोनों में से लीकेज हो रही है, वहां पे ब्रेक है कुछ, तो इस वजह से लीकेज की वजह से फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है। अब अंडर फिलिंग के साथ साथ अगर ओवर फिलिंग हो गई है उस क्राउन पार्ट की, यानी कि मसाला जो है वो ज्यादा ऊपर तक ओवर साइज कर दिया गया है, तो आपस में ऊपर नीचे की दांत टकराने की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है और रूट कैनाल के फेल चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हमने बात की क्लीनिंग, फिलिंग, फिलिंग क्राउन की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो रूट कैनाल के बाद दर्द और फेलियर का कारण बनते हैं। इसमें है कुछ पेशेंट की लापरवाही, जैसे कि आप अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस कर दें, फॉलो अप ही ना लें, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कराया, क्लीनिंग भी हो गई, लेकिन फिलिंग के लिए नहीं रिपोर्ट किया, तो इस वजह से लीकेज होती रहेगी और आरसीटी में पेन हो जाएगा। या फिर आपने फिलिंग भी करवा ली, रूट कैनाल कंप्लीट भी हो गया, आरसीटी कंप्लीट भी हो गया, लेकिन उसके बाद आपको अगर डेंटिस्ट ने, डॉक्टर ने कहा है कि इस पे कैप लगवानी है और वो आपने इग्नोर कर दिया कि कैप चलो लगवा लेंगे या भूल गए, तो उस केसेस में कई बार बहुत ज़्यादा फोर्सेस पड़ने की वजह से ऊपर का दांत का हिस्सा टूट जाता है, यानी फ्रैक्चर हो जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन है वर्टिकल फ्रैक्चर, यानी कि 2 फाड़ हो जाता है। ऐसे केसेस में हम चाहकर भी दांत को नहीं रोक पाएंगे, दर्द तो होगा ही, प्लस दांत निकालना भी पड़ता है। अब बात आती है डॉक्टर की लापरवाही। यस, वो भी बहुत कॉमन है। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर के जो स्किल्स है, उसका एक्सपीरियंस है, कई बार उन चीज़ों पे बहुत निर्भर करता है कि वो चाह रहा है कि आपके लिए अच्छा ट्रीटमेंट कर दे, लेकिन अगर उसके स्किल्स लिमिटेड है तो कहीं ना कहीं क्लीनिंग में लापरवाही हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि दांत के अंदर जो कीड़ा है उसकी पूरी तरीके से सफाई नहीं की और फिलिंग कर दी गई है, यानी कि अभी भी दांत में कुछ काला हिस्सा बचा हुआ है। इससे होता क्या है कि बहुत अच्छी रूट कैनाल हो गई, अच्छी क्लीनिंग, अच्छी फिलिंग सब हो गया, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कीड़ा बच गया तो जो बैक्टीरिया का सोर्स है वो बच गया। इसकी वजह से दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए कंप्लीट क्लीनिंग जो कीड़ा है उसकी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि रूट कैनाल के बाद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। कभी कभी एक कारण और भी हो सकता है कि ऐसा लगता है कि रूट कैनाल वाले या आरसीटी वाले दांत में ही दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में दांत जो है उसके आजू बाजू, यानी कोई पड़ोसी दांत दुख रहा होता है, तो लोग, मतलब पेशेंट्स को लगता है कि मेरा रूट कैनाल या आरसीटी के बाद भी दर्द हो रहा है। अब बस इतना ही कहूंगी कि रूट कैनाल या आरसीटी एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, यानी कि
हम अंदर देख नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल या तो सीटी स्कैन किया जाए या माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए। तो ऐसे केसेस में जब अंदर का जो सिस्टम है, डिज़ाइन है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि कहीं ना कुछ छूट गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डेंटिस्ट की स्किल्स और एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, प्लस पेशेंट का कॉपरेशन, यानी कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी हाइजीन मेंटेनेंस, आपको जो अपॉइंटमेंट्स या फॉलोअप विजिट्स दिए जा रहे हैं उन पर प्रॉपर फॉलो करना, तभी रूट कैनाल अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।